आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आज हम लोग इस मेथड का बात करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड है ये क्या है और किस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड का यूज करके आप इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आखिर कौन से क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करोगे। ठीक है, जैसे सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में क्या लिखते थे हम कि क्वेश्चन में का कोई ऐसा टर्म जिसको टी मान के अगर डिफरेंशिएट करें तो क्वेश्चन का ही एक दूसरा टर्म मिल जाए। जब ऐसा होता था तो क्वेश्चन होता था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट की बात करें तो याद रखिएगा क्वेश्चन जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन होगा। टू और मोर देन टू फंक्शन। जो आपका क्वेश्चन दिया होगा वो क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन में या तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा या दो से ज्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। जैसे ये देखो x इंटू साइन एक्स इंटू dx, इसमें दो फंक्शन आ गए, एक तो ये x आ गया और एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आप क्वेश्चन समझ सकते हो कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इंटू dx। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि आप जैसे ही साइन को टी मानोगे इसके डिफरेंशिएशन से आपको कॉस मिल जाएगा। तो आप इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही लगा सकते हो। अब अगर आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनाना चाहो, है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को क्या चाहो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनाना चाहो तो इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी लगा सकते हैं। इस क्यों लगा सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट? क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल है कि क्वेश्चन जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन होगा। तो हम उसमें बड़े ही आराम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा सकते हैं। तो समझ गए कि उन क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करें या इंटीग्रेशन बाय पार्ट को ट्राई करें जो क्वेश्चन दो या दो से ज्यादा फंक्शन के प्रोडक्ट में लिखा गया। ठीक है, क्यों? अच्छा, इसमें आपको ज्यादा आसान होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हार्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वैसे हम जैसे जैसे सीनियर क्लास में जाते हैं हम टेस्ट करने का ये होता है, फर्स्ट टेस्ट करते हैं, जब फर्स्ट टेस्ट फेल होता है तो फिर सेकेंड टेस्ट करते हैं, फिर थर्ड टेस्ट करते हैं। जैसे आप मान लो कोई कंपाउंड का पता लगा रहे हो कि कौन सा कंपाउंड, वो एल्केन है, एल्कीन मतलब कौन सा है, एसिडिक है, बेसिक है, कौन सा कंपाउंड है, तो उसको अलग अलग टेस्ट करोगे। और अलग अलग टेस्ट के बाद हो सकता है कि आपने पहले उसमें एसिडिक टेस्ट किया हो लेकिन वो टेस्ट फेल हो गया हो, तब क्या करते हो उसमें आप बेसिक टेस्ट करते हो या फिर और भी जो टेस्ट होता है वो करते हो। तो वैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप टेस्ट होता है। आप पहले क्वेश्चन को, कोई भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को पहले तो ट्राई करना कि हमारा जो फंक्शन अंदर वाला दिया है अगर हम इस फंक्शन को प्लस और माइनस में बदल पाए तब तो ये क्वेश्चन एकदम बिना झंझट का आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि हम इस क्वेश्चन को प्लस माइनस में नहीं बदल पा रहे हैं, तब किसका क्या सोचेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी हमारा अगर लगे काम नहीं चल रहा है वो देखना बस 5-7 सेकंड 10 सेकंड में आप देख लोगे, वो देखना बहुत बड़ा बहुत ज्यादा टाइम टेकन नहीं। तो जब लगे कि नहीं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से भी काम नहीं चल रहा है तब हार्ड पुस्ता के इस पे आना इंटीग्रेशन बाय पार्ट।
ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक फॉर्मूला होता है, हमें विशेष ध्यान जो देना है, हमारा जो पूरा फोकस होगा ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे होगा। अगर आप फॉर्मूला समझ गए, फॉर्मूला को अप्लाई करना जानेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इजी हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ओवर u into v into dx, u v dx। याद रखिएगा यहाँ पे जो आपने u लिखा है u, ये फंक्शन होगा किसका, x का। क्यों x का फंक्शन है, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही v जो होगा आपका, ये भी फंक्शन होगा किसका, x का। ठीक है, u और v दोनों ही x का फंक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। अब अगर हम लोग ये बात देखेंगे तो u इंटू v इंटू डी करेंगे क्या, पहले u को रखेंगे बाहर, v को करेंगे इंटीग्रेट। u को रखना है बाहर, v को करना है इंटीग्रेट माइनस। अब जो u बाहर था इसको करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, किसको, जो u बाहर रह गया है उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और इनटू जो यहाँ भी इंटीग्रेट हो रहा है इसको वापस से इंटीग्रेट भी करना है। और इसको, ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को गुना करके कुछ वैल्यू आएगा, जो आएगा वैल्यू आपको वापस से उस वैल्यू को इंटीग्रेट कर देना है x के। और यही हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। देख लीजिए फॉर्मूला थोड़ा सा जो है ना वो बड़ा है, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेंट्रेशन मांगेगा फॉर्मूला आपसे। इंटीग्रेशन ओवर u इंटू v इंटू dx में पहले u को बाहर रखना है, v को इंटीग्रेट करना है। अब जो बाहर था उसको डिफरेंशिएट और जो इंटीग्रेट हुआ है उसको इंटीग्रेट, दोनों को गुना, जो रिजल्ट मिलेगा फिर से उस रिजल्ट को इंटीग्रेट करें। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होता होगा कि अच्छा हम यहाँ u को बाहर रखें, क्या v को बाहर रख के u को इंटीग्रेट वैसे नहीं कर सकते थे। याद रखिए जब आप डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, जब डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल सीख रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल में आपने क्या सीखा कि d बटा dx ऑफ u इंटू v रहे, तो कौनों के पहले बाहर कर दो और दूसरा को डिफरेंशिएट कर दो। फिर अब उल्टा, अब जो डिफरेंशिएट हो गया है उसको बाहर लिख दो और बाहर वाले को डिफरेंशिएट कर दो। तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मर्जी, आप इसमें किसी को यू किसी को ई मान सकते। बट इंटीग्रेशन के केस में आप अपनी मर्जी से यू और वी नहीं मान। मेन बात ये है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि यही आप, अगर आप ये जान लो कि यू किसको मानना है, अगर ये आप समझ गए कि आपको यू मानना किसको चाहिए, तो फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें यू और भी अपने मन से नहीं मानते। तो यू मानना किसको है, इसके लिए तो सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, यू मानने के लिए, यू मानने के लिए जिसका डिफरेंशिएशन है, जिसका, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं, जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो। ठीक है, क्या, जिसका डिफरेंशिएशन इजी हो उसको आप यू मान। जैसे इसी क्वेश्चन एक x है और एक sin x, तो x को डिफरेंशिएट करने से वन मिल जाएगा और sin x को डिफरेंशिएट करने से cos x मिल जाएगा। तो किसका डिफरेंशिएशन इजी हुआ, x का या sin x का? x का डिफरेंशिएशन इजी हुआ क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके वन मिल जाएगा। ये तो ठीक है, ये तो अगर आप देख पाओ कि इसका डिफरेंशिएशन इजी है तब तो बढ़िया।
लेकिन आपको लगे कि ना दोनों में से किसी का डिफरेंशिएशन इजी नहीं हुआ है। इसे मालूम है होगा log x into sin x। तो अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x रह जाता, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इसमें भी रह जाता। तो अब किसका डिफरेंशिएशन इजी हो रहा है पता नहीं। तो ऐसे केस में जब आप ये नहीं कंफर्म कर पाओ किसका डिफरेंशिएशन इजी है, तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, दैट इज आइलेट, आई एल ए टी ई। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला हमारा है आइलेट। ये आइलेट फॉर्मूला क्या है, जैसे अभी तक आप लोग जो भी कैलकुलेशन सॉल्व करते हो यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखते हो बोर्ड मास। ये फॉर्मूला अभी तक हम लोग याद रखते हैं, बचपन से याद रख रहे हैं बोर्ड मास, और इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह। तो ठीक उसी तरह से ये जो बचपन में जो कैलकुलेशन करते हैं ना वो ये फॉर्मूला याद रखते हैं, बच्चा तो ये फॉर्मूला याद रखते हैं। और जो आईएससी के स्टूडेंट होते हैं जो मैथ पढ़ते हैं जिनको इंटीग्रेशन करना होता है वो ये फॉर्मूला याद, आई आई स्टैंड करता है इनवर्स फंक्शन के लिए, यानी कि आई टी एल एग्जिस्ट करता है लॉग ए, ए एग्जिस्ट करता है ए की जगह की ए स्टैंड करेगा अलजेब्रा की, टी जो आएगा ये स्टैंड करेगा ट्रिगोनोमेट्री के लिए, और ई एक्स जो एक्सटेंड करेगा ये करेगा एक्सपोनेंशियल के। अगर आप क्वेश्चन में देखो, अगर आपके किसी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन मिले, इनवर्स और अलजेब्रा, तो आपको टी किसको मानना चाहिए, इनवर्स वाला। तो जो पहले आया उसको हम यू मानते, टी नहीं यू मानते, इसमें जिसका रैंकिंग पहले है उसको यू मानते। अगर आपको लगे कि दोनों अलजेब्रा का ही चाहे दोनों ट्रिगोनोमेट्री का ही है तो फिर क्या समझेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन इजी होगा उसको यू मानेंगे और दूसरे को क्या मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, अलग अलग फंक्शन हो, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो, तो उस समय जो हम यू मानेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट। ठीक है, इसमें वही बात है जैसे बोर्ड मास में पहले बी आता था तो पहले बी का काम करते थे, यहाँ पहले आई आ, मतलब अगर आई है किसी क्वेश्चन में इनवर्स फंक्शन है तो टी उसी को माने। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में लॉगरिथमिक फंक्शन है इनवर्स नहीं है लॉगरिथमिक है तो टी मानेंगे लॉग। ऐसे भी देखो टी ट्रिगोनोमेट्री और ए अलजेब्रा, इसमें पहले कौन आया अलजेब्रा, मतलब यू मानना चाहिए अलजेब्रा। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स और साइन एक्स, एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। तो वैसे भी हमने पहले सोचा था एक्स को टी माना क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन इजी था, और रूल भी यही कहता है कि आपको एक्स को ही यू मानना है, टी नहीं यू मानना। ये बात समझ में आई। पहले तो ये ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज तो तब करना है जब आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में दिए जाए। फिर क्या ध्यान रखना है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला में यू आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते हो, यू या तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मानो या जिसका डिफरेंशिएशन इजी है उसको मानो, और फिर आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। दिक्कत यहां तक, इसको नोट करिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमें क्यों पढ़ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट इनको आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन था x into sin x, ये अभी तक हमारे पास जो मेथड था इंटीग्रेशन उसमें से किसी भी मेथड से नहीं बनने वाला। एक तो ये वजह है हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ने का, एक दूसरा वजह भी है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ने का। दूसरा वजह है पूछो डिफरेंशिएशन ऑफ log x। तो मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं तुमसे ये नहीं, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x आपसे कोई कहे
log x को डिफरेंशिएट करके 1 by x साइड आराम से कह सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले इंटीग्रेशन ऑफ log x नहीं कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला है, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम log x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस log x को इंटीग्रेट करने के लिए उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ले जाए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में लेना है बच्चों, इस log x को आप 1 into log x into dx लिख सकते हो। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या करना है, u into v into dx, u बाहर v इंटीग्रेट माइनस u डिफरेंशिएट v इंटीग्रेट और जो आएगा पूरे होल का एक बार फिर से। लेकिन सवाल है कि u माना किसको जाए, तो फॉर्मूला हाईलाइट log मिल गया, तो u किसको मानना है, log x को मानना है। तो आप याद रखिएगा, जैसे आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो लेट log x बराबर u और 1 बराबर e बाई फॉर्मूला। तो फिर आप फॉर्मूला लिखना इंटीग्रेशन ओवर u into e into dx is equal to u बाहर e को इंटीग्रेट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v और जो रिजल्ट आएगा पूरे उस रिजल्ट का। अब इसमें डालिए सब्स्टिट्यूट जब आप करिएगा तो ये तो आपका हो गया log x into 1 into dx जो आपका क्वेश्चन। यहां क्या हो जाएगा u की जगह पे log x इंटीग्रेशन v को आप 1 लिख सकते हो, पर लिख सकते हो, लिखोगे। अब u को क्या लिख सकते हो, u को लिखना पड़ेगा आपको log x बटा dx और ये v को लिखना है v है और v को लिखना है 1 into dx जो रिजल्ट मिल गया पूरे का। क्वेश्चन में जो काम का चीज नहीं था उसको अब जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो 1 को इंटीग्रेट करने से x मिल जाएगा log x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 by x और ये 1 को इंटीग्रेट करने से x मिल जाएगा। और अभी ये जो dx है अभी ये बाकी है इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अब x से x कट गया, x से x कट जाने के बाद क्या बचेगा, x log x माइनस इंटीग्रेशन ओवर 1 into dx। अब फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट c ये हमारा। तो log x जो था वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले इंटीग्रेट नहीं हो रहा, अब इंटीग्रेट हो सकता है। अगर इसी तरह से मान लीजिए हमको यहाँ क्वेश्चन देना, सपोज कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ log sin x दे दो, मुझे कैसा इसको इंटीग्रेट करो, क्या दिक्कत क्या फर्क पड़ता है, बस ऐसे ही इंटीग्रेट कर देता है। मैं क्या करता इनटू यहाँ 1 डाल देता इनटू dx, बस log sin x को बाहर रखते हैं, आराम से इंटीग्रेट करते जाते हैं, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये जो आपने बनाया है log x को जो इंटीग्रेट किया ये ऐसे बाकी के क्वेश्चंस के लिए एक रास्ता बन गया। इसी तरह से इसी मेथड से आप ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट। मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x तो क्या बताओगे आप, 1 by 1 plus x। अगर मैं tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछूंगा तो बता सकते हो, बड़े आराम से बता सकते हो कि tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने से हमें मिलता है 1 by 1 plus x।
अगर मैं आपसे यही डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन पूछूं कि tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या, तो फिर परेशानी हो जाएगी क्योंकि ऐसा फॉर्मूला तो है ही नहीं, अभी तक हमने देखा ही नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप ट्राई करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट ट्राई करना। यहाँ देखो ऐसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या देखा था कि फंक्शन दो फंक्शन गुणा में होना चाहिए, यहाँ तो दो फंक्शन गुणा में नहीं, फिर भी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। कारण कि हम जो पहला जानते थे फंक्शन को प्लस माइनस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर देना, वो सॉल्व होगा नहीं। किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा करके भी आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। तो मजबूरी है क्या करना, हमें बाई पार्ट लगाना। हमने क्या किया यहाँ पे tan इनवर्स x into 1 और into dx कर दिया। अब हम जानते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है आइलेट। आइलेट के अकॉर्डिंग सबसे पहला नंबर आई का है, तो इसलिए हम यू मान लेते हैं, लेट कर लिया हमने tan इनवर्स x को u और 1 को कर दिया हमने v। तो बाई फॉर्मूला आपके पास फॉर्मूला क्या है, बाई फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर u इनटू v इनटू dx को पहले u बार v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन और इन दोनों के प्रोडक्ट का एक बार फिर से इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एलएचएस में मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आरएचएस में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, tan इनवर्स x हमारा बाहर हो, इंटीग्रेशन में क्या जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन में आएगा हमारे पास tan इनवर्स x बटा dx, इंटीग्रेशन में गया 1 इंटू dx और फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 को इंटीग्रेट कर दोगे x, ये बन गया x tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को इंटीग्रेट करोगे x इंटू डी, तो ये क्या हो गया आपका x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो इसमें एक तो हो गया, बस एक ये वाला इंटीग्रेशन का साइन अभी बचा हुआ है। अगर किसी तरह से ये इंटीग्रेशन का साइन गायब हो जाए तो इंटीग्रेट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के साइन को गायब करने की कोशिश करता हूँ। गायब करने की कोशिश में क्या कर सकते हैं दोस्त, इसमें जिसपे आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसके लिए यूज कर रहा हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन इसलिए प्रेफर कर रहा हूं कि जब मैं x1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज करूंगा तो एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन से मुझे x मिल सकता है। तो हमने क्या किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पकड़ लिया t, तो डिफरेंशिएट करने के बाद 2x into dx is equal to dt, यानी x into dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt by 2 हो जाएगा। x into dx का वैल्यू क्या है हमारे पास, हमको मिल गया x into dx dt by, अब पूरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ये dt by t हो जाएगा, यानी 1/2 log मोड t, यानी क्या आ जाएगा ये 1/2 log मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पे लिख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या बन गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log मोड
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेट हो गया। ऐसे ही आप चाहो तो sin इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स बाकी सबको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर लेते हैं tan इनवर्स एक्स को कंपोज कर लेते हैं क्या t। अब इसी को डिफरेंशिएट मत करो, क्या यहां से x का वैल्यू क्या है tan t, जब tan इधर जाएगा tan t बन जाएगा, it यूज किया हमने। अब करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन tan को डिफरेंशिएट हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t और इनटू dt बटा dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और ये फंक्शन t का, तो लास्ट में dt बटा dx बच जाएगा। अब ये dt बटा dx में से dx को इधर ला दो, तो dx को इधर ला दोगे तो क्या बन गया sec स्क्वायर t इंटू dx। अब देखो पूरी क्वेश्चन में देखो tan इनवर्स t के tan इनवर्स x की जगह क्या डाल सकते हो t डाल सकते हो और dx की जगह क्या डाल सकते हो sec स्क्वायर t इंटू dt डाल सकते हो। अब दो फंक्शन गुणा में आ गया, अब दो फंक्शन हमने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इंट्रो देखा था तो क्या देखा कि जब दो फंक्शन गुणा में रहे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा। अब यहाँ तो दो फंक्शन गुणा में दिख रहा है, यहाँ आपको गुणा में नहीं दिख रहा, फिर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हैं। आगे कहता है कि उसको बदलने के बाद ऐसा है। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे, हाइलाइट फॉर्मूला का यूज करोगे तो यू किसको मानना चाहिए t को, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन इजी है। तो मान लिया हमने लेट t इज इक्वल टू u और sec स्क्वायर t इज इक्वल टू e। तो फॉर्मूला लगाओगे तो पहले u को रखना है बाहर, u इंटू d इंटू dx, u को रखना है बाहर, e को करना है इंटीग्रेट माइनस u को करना है डिफरेंशिएट, e को करना है इंटीग्रेट और पूरी कहानी का फिर से इंटीग्रेशन। तो करके देख लेते हैं, u के जगह पे है t, t बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा sec स्क्वायर t का। अच्छा यहाँ पे जो फंक्शन है आपका वो t का है, यहाँ देखो x और b, जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो u और b किसका फंक्शन था x का, फॉर्मूला में u और dx का फंक्शन है। तो अब ये u और b t का फंक्शन है, यहाँ dx नहीं हर जगह क्या लिखो dt लिखो, इसलिए dt लिख रहे हो क्योंकि फंक्शन अब आपका ये t का हो चुका है। कोई दिक्कत? तो ये बन जाएगा यहाँ dt माइनस differentiation of t with respect to t and integration of sec square t with respect to t into का sec स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करते हैं तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, ये हो गया t tan t माइनस इसका डिफरेंशिएशन खत्म कहानी, और sec स्क्वायर से क्या बन जाएगा tan t into t। कोई दिक्कत नहीं बची। अब देखो tan t जो है आपका, इस tan t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन log में होता है, क्या होता है t को जब आप इंटीग्रेट tan को इंटीग्रेट करिएगा tan का इंटीग्रेशन होता है माइनस का log मूड cos x, tan और क्या होता है log मूड sin x। तो tan के इंटीग्रेशन से हमें मिलने वाला है ये हो गया t tan t और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan के इंटीग्रेशन से मिलेगा log मूड
tan का जो इंटीग्रेशन मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ, tan को इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो पहला मिल सकता है log sec x, sec लिखोगे तो प्लस में लिखना, और दूसरा आपको मिल सकता है माइनस का log मोड। तो एक काम करते हैं, sec लिख रहे हैं। sec लिखने का फायदा क्या होगा कि जब हम यहाँ t को बदल रहे होंगे ना तो इस समय मुझे फायदा देगा। क्या फायदा देगा? तो tan थीटा का वैल्यू tan t का वैल्यू x है, तो sec t का वैल्यू फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन sec स्क्वायर है ना, sec स्क्वायर नहीं होगा तो रूट आ जाएगा। देखो t को क्या लिखोगे, t किसको माने थे tan इनवर्स x, tan t की जगह किसको, तो ये हो गया x और tan इनवर्स x माइनस ये आ गया लॉग रूट अंडर में क्या आ जाएगा 1 प्लस x। कैसे आ जाएगा 1 प्लस x का, तो ये फॉर्मूला आप जानते हो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, यानी कि sec स्क्वायर t जब यहाँ t है आप t लिखो फायदे में रहोगे, tan स्क्वायर t की जगह क्या लिख सकते हो x स्क्वायर, ठीक है, रूट में रहेगा, रूट का मतलब पावर, और लॉग के केस में जो पावर है वो कहाँ आ जाता है गुणा में आ जाता है। तो अगर लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ लगा दीजिए तो आपका आंसर हो गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मोड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस t। आप इनवर्स वाले क्वेश्चन को वैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो और इस तरह से आईटीएफ का यूज करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको जो अच्छा लगा आप वैसे इंटीग्रेट करना, नोट कर लीजिए। और आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं कल, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेशन बाय। हमारे पास एक क्वेश्चन है बच्चा, इसमें हमको इंटीग्रेट कर देना है साइन इनवर्स एक्स इस पूरे का स्क्वायर इनटू डीएक्स। तो अभी हम लोगों को ये सीखना है कि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करो। वैसे जो प्रॉब्लम दिया गया है ये इंटीग्रेटेबल नहीं है, तो अपने को इसको इंटीग्रेटेबल बनाना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं हम लोग, इसमें पहले शुरू से ही सब्स्टिट्यूशन यूज करें। मैं लेट कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स को टी, ये लेट करने के बाद जहां आईटीएफ का यूज करना, और आईटीएफ के यूज करके मैं इस एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स को लिख सकता हूं साइन। अब अगर मैं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दूं बोथ साइड, तो क्या बनेगा, एक्स का इंटीग्रेट नहीं सॉरी, अगर क्या करूं मैं यहां तक पहुंच जाने के बाद बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दूं, अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन को डिफरेंशिएट करने से cos t, क्योंकि एंगल t है इसलिए dt बटा dx आ जाए, क्रॉस कर दिया जाए, तो क्रॉस कर दिया जाए तो dx को हम क्या लिख सकते हैं cos t इंटू का dt। अब इस क्वेश्चन में आके मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा, तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा, साइन इनवर्स एक्स को t सपोज किया तो ये ds dx जो है ये बन चुका है cos t इंटू dt। अब दो फंक्शन गुणा में आ गए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे टी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेट करना होगा cos t इंटू dt को, माइनस
डिफरेंशिएट करना होगा टी स्क्वायर को, इंटीग्रेट करना होगा किसको, कॉस टी को, और जो रिजल्ट मिलेगा उस पूरे का एक बार फिर से ठीक है। देखिए कॉस को डिफरेंशिएट करने से क्या है, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, कॉस टी को इंटीग्रेट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये साइन टी माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। ये टू कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेशन से बाहर लाओगे तो टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 टी इंटू साइन टी और इंटू डी टी। अब इस क्वेश्चन के इस वाले पार्ट को देखो, जिस पार्ट में अभी भी इंटीग्रेशन का सिंबल है, मीन्स अभी भी इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको I1 लिख कर ले रहा हूं, क्या लिख ले रहा हूं उसको, I1, पूरे पार्ट को I1 लिख कर लेता हूं। तो हमारे पास I1 जो है वो कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन ओवर t इंटू साइन टी इंटू डी टी। अगर फिर से इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से दो फंक्शन गुणा में लिखा है, तो फिर से क्या करना होगा, बाई पार्ट लगाना होगा। अगर एक बार फिर से आप बाई पार्ट लगाओ तो इस बार क्या करोगे, इस बार t को बाहर रखोगे, साइन टी को इंटीग्रेट कर दोगे, माइनस डिफरेंशिएट करोगे t को, इंटीग्रेट करोगे साइन टी को, और जो रिजल्ट मिलेगा इसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करना। अब देखते हैं क्या बन जाता है, I2 ना I1, I1 जो हो गया, साइन को इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस, तो ऐसे लिखो माइनस टी कॉस टी, टी का तो वन हो जाएगा, फिर साइन का आएगा माइनस कॉस, तो माइनस में प्लस कर दो, कॉस टी इंटू टी कर दो, यानी I1 का वैल्यू हो गया माइनस टी कॉस टी प्लस, कॉस को इंटीग्रेट कर दोगे तो साइन टी और कांस्टेंट सी। अब ये जो क्वेश्चन आपका था यहाँ आई, इसमें I1 के बदले जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, और फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद सबको क्या करो, एक्स के टर्म में बदलो। पहले यहां तक नोट करो, फिर मैं दिखाता हूं सब्स्टिट्यूट करके और एक्स के टर्म में बदलो। ये है हमारे काम का होगा, इसको नहीं मिला रहा हूं। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारा I इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2, और I1 की जगह पे माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी और कांस्टेंट का प्लस टी। अब ये सब चीज का मुझे काम नहीं, कांस्टेंट है, उसको 2 से गुणा करने के बाद भी वो कांस्टेंट रहेगा, तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसको तुम 2 से गुणा करो चाहे 4 से गुणा करो, कांस्टेंट है तो वो सीधी सी बात है कांस्टेंट। अब देखो ये हमारा आई हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी प्लस 2t कॉस टी माइनस 2 साइन टी और प्लस कॉसेक टी। देखिएगा ध्यान से, टी के जगह क्या लिख सकते हो, तो साइन इनवर्स एक्स, टी स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर, साइन टी को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 2, अभी सब टी को क्या लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स
इंटू कॉस टी को क्या लिखोगे, इस बात को समझना है। ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आप कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर टी बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कॉस टी बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी की जगह क्या पुट करोगे यहाँ पे आप, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो साइन टी, इसके जगह क्या पुट कर दोगे, एक्स प्लस सी, और यही आपका आंसर। समझ गए, साइन इनवर्स टी नहीं, हाँ साइन इनवर्स एक्स को, टी का वैल्यू साइन, ऐसे मिला लो, ऐसे मिला लो। हमारे पास है थ्योरम, कहता है हमसे, छोटा सा थ्योरम, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x and into fx plus f dash x ब्रैकेट क्लोज into dx, इसका वैल्यू जो होगा e टू द पावर x into fx के बराबर। एक थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जब आप इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो इस थ्योरम का यूज काफी जगह पे करते हैं। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, पहले तो e टू द पावर x से दोनों को गुणा, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम e टू द पावर x से दोनों को गुणा कर दे रहे हैं। हमने fx को भी गुणा कर दिया e टू द पावर x से, और हमने e टू द पावर x से गुणा कर दिया f डैश x को भी, दोनों को गुणा कर दिया, और इसके बाहर क्या लगा देना है, dx। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि प्लस माइनस के केस में इंटीग्रेशन को हम बांट, तो इंटीग्रेशन को बांट दे रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन को बांट दे तो कहां भी कुछ ऐसा होता है, e टू द पावर x fx इंटू dx हो जाएगा, प्लस यहां क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x f डैश x इंटू dx। यहां तक हम पहुंच जाएंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखोगे मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि यहाँ दो फंक्शन, एक e टू द पावर x और दूसरा fx, इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। तो fx कैसा फंक्शन है, e टू द पावर x कैसा फंक्शन है, क्योंकि आपको इसमें e मानना पड़ेगा। तो हमने क्या समझा कि जिसका डिफरेंशिएशन ज्यादा आसान हो उसको u मानना चाहिए। सोचो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इजी है या fx का डिफरेंशिएशन इजी, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तब भी e टू द पावर x ही रह जाएगा, और fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x बन जाएगा। अच्छा, e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x ही रह जाएगा, लेकिन fx को इंटीग्रेट करेंगे, fx को इंटीग्रेट करेंगे पता नहीं, f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तब fx आएगा। तो अगर आप इसको तोड़ना चाहो, इसको तोड़ना चाहो तो इसको u मानना, इसको भी मानना, क्योंकि f डैश x को इंटीग्रेट आप कर सकते ना, लेकिन यहाँ fx को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए मैं fx को क्या मान रहा हूँ, u, और इसको मान रहा हूँ e। कोई तकलीफ, तो अगर मैं fx इसको u मान लूं तो पहले u को बाहर, v को इंटीग्रेट, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, और जो रिजल्ट मिला पूरे इसका तकलीफ है। अब ये जो सेकेंड पार्ट है ये ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी।
यहाँ तक भी आप बात समझ गए। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही रहेगा और इनटू में एफ एक्स कॉन्स्टेंट दिए हम लास्ट में होते हैं यहाँ पे। जब देखो एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, एफ डैश एक्स। e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करोगे e टू दी पावर x ही आएगा और ये वाला dx बचा रहेगा। प्लस में क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ओवर e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, और ये इंटीग्रेट आप कर चुके हैं तो इसके बदले प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो चुका है इसके बीच। अब देखो जितना माइनस में है इतना ही प्लस में, e टू दी पावर x इंटू एफ डैश एक्स, वहां भी वही है, कट गया तो क्या बच गया, e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमको प्रूव कर। तो अभी इस पर हमने इसको एक्सपेंड किया था, अगर आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके भी प्रूव कर सकते। तो इस बार जब इसको इंटीग्रेट करिएगा ना तो इसको u मानिएगा और इसको v मानिएगा, फिर आप वहां से भी इसको प्रूव। तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चा, इंटीग्रेशन ओवर e टू दी पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसे इंटीग्रेशन में आप करोगे क्या, क्या करोगे, ऐसे इंटीग्रेशन में ध्यान दें, लेट कर लोगे कि एफ एक्स बराबर, आप खोजोगे क्या एक को डिफरेंशिएट करने से दूसरा आ रहा है, तो मुझे मालूम है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये हो जाए, तो मैंने tan इनवर्स x को क्या मान लिया, fx। तो अब f डैश x कितना बन जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे बाय फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x fx प्लस f डैश x इंटू dx इज इक्वल टू e टू द पावर x fx प्लस c। इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से इक्वेशन लिखिएगा यहाँ और बराबर क्या लिखिएगा, e टू द पावर x और fx के जगह पे tan इनवर्स x प्लस c।